गुमनाम व्यक्ति इसको मारकर चला गया है। आतंकियों को ट्रेनिंग देता था शौकत, और इस शौकत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया कि किसी अज्ञात ने इसे टपका दिया है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एटमी मुल्क, हमारे पास एटमी एहसास है, जिधर भी जाते हैं हमारे पास एटमी एहसास है। हमारे पास बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है जो कि हमने खत्म कर दी है। तो हमारे जो एटमी एहसास वाले मुल्क है, स्टेट है, रियासत है, उसकी 350 दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर नाम ही कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में या अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। लेकिन अपनी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को अपनी पाकिस्तानी अवाम के सामने दिखाने के लिए इंडिया में हिंदुत्वा के ऊपर बड़े टिका के तनकीद करते हैं। ओहो जी, इंडिया में जो मोदी है वो जियाउल हक है, और जो हमने गलतियां की वही गलतियां आजकल इंडिया कर रहा है। तो ये अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को प्रूव करने के लिए, लोकल ऑडियंस को दिखाने के लिए ज्यादा तनकीद करते हैं इंडिया में जो हिंदुत्वा का जो एलिमेंट है। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद का नाम है, उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। इंडिया से खबर है कि उनका एक साइंटिस्ट जा पहुंचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, और वहां पे जाके उन्होंने लाइव कॉल भी की। ये कोई नहीं देखता कि कौन स्पेस में क्या चीज भेज रहा है, कौन नहीं। किसान ने ये नहीं देखना कि हमारी लिटरेसी रेट का है, उसने ये कहना है कि मुझे सस्ती खाद कौन दे रहा है। तारिक यूएस ने यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग से मुतालिक साल 2025-26 की रिपोर्ट जारी कर दी है, और आप सोचें कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी जगह नहीं बना सकी। आप देखें, आज भी कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है, दुनिया एआई पे पहुंच गई, रोबोट आ गए और हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम तो हो रहा है, जहाँ तक हम थोड़ा स्टडी करते हैं या हमें बताया जाता है कि बड़ा काम हो रहा है। नहीं, आपके पास पीसीएसआईआर के अलावा कौन सा इदारा है जो काम कर रहा है? सबूत सामने रखे गए हैं किस तरीके से सोशल मीडिया ऐप के जरिए किसी को हायर किया जा रहा है, पाकिस्तान में ट्रेंड किया जा रहा है, टारगेट दिए जा रहे हैं, आईडीज पहुंचाई जा रही हैं, फिर उसके बाद पैसे किस तरीके से किस तरह छोटे छोटे किस्तों में दिए जा रहे हैं। कि अगर इंडिया में है इसरो, जो उनका स्पेस टेक्नोलॉजी और ये सारा है, हमारे इधर भी स्पार्को है और शायद उनसे पहले का बना हुआ है, अदारा तो मौजूद है, तो फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या वो वर्क कर रहा है लेकिन हमें खबर इतनी नहीं है, हम सोशल मीडिया पे उतना उसे जो उनसे अप्रिशिएट या प्रमोट नहीं कर ले लें। पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है, तो खाली फ्री में सारी चीजें नहीं होती। तौर पर 18 जामियात को आलमी सतह के 1500 आला इदारों में शामिल किया गया है। सो 1500 में हमने जगह बना ली। तनकीद करते हैं इंडिया में जो हिंदुत्वा का जो एलिमेंट है, और बदले में मेरे ऊपर भी बड़ा अटैक करते हैं कि यार तुम तो जी हिंदुत्वा के पीछे पड़ गए हो। तो ये जो मंकी बैलेंसिंग की जो एक प्रेशर है, ये प्रेशर सारों के ऊपर होता है। खैर, मैं इस प्रेशर के लिए नहीं, मैं भी समझता था कि हाँ भाई, अगर हम एथियस्ट हैं तो हमें सारे मजहबों पे इक्वली क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। जहां तक मजहब की जो बात है, जो दीन, धर्म, रिलीजन, मजहब, जो भी आपने इसको बोलना है, जहां तक उसकी बात है, एज एन एथियस्ट मेरी नजर में तो सारे ऑब्जेक्टिवली गलत हैं। लेकिन क्या सारे ऑब्जेक्टिवली इक्वली डेंजरस है? नहीं। क्या क्रिश्चियनिटी डेंजरस है? आजकल की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं। क्या जूडाइज्म डेंजरस है? नहीं। इसराइल में जो इनको प्रॉब्लम है वो ज़ायनिज्म के साथ प्रॉब्लम है, वो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो रेडिकल जो ज्यूज हैं, जैसे हैसिडिक ज्यूज हैं और इनके कुछ सेगमेंट्स हैं, वो तो प्रो पैलेस्टाइन है। वो जो टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, वो अपनी मजहबी ग्राउंड्स की बेस पे इसराइल की स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक वो जो एरिया है उसकी हुकूमत जो है यहूदियों के हाथ में कभी नहीं आनी चाहिए। इस वजह से वो रिलीजियस थियोलॉजिकल वजह से प्रो पैलेस्टाइन है, वो कोई इंसानियत की या पॉलिटिकल वजह पे नहीं, अपनी मजहबी। तो क्या जूडाइज्म डेंजरस है आजकल की दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। क्या हिंदुइज्म डेंजरस है? पिछले इतने हजारों सालों से इंडिया एक वाहिद कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है जहां पे सारी दुनिया के मजाहिब के लोगों ने आके पनाह ली, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो यहूदी हों। यहूदी अपने मुंह से कहते हैं, जो एंटी सेमिटिज्म का इल्जाम वो सारों के ऊपर लगाते हैं, इवन यूरोपियंस के ऊपर लगाते हैं, मुसलमानों के ऊपर लगाते हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि इंडिया में आज भी यहूदी वैसे ही चलते चले आ रहे हैं हजारों सालों से, जिस तरह और मजाहिब के लोग चलते चले आ रहे हैं। लेकिन आजकल हम एक एलिमेंट देखते हैं कि जो हिंदुत्वा है, जिसको ये हिंदुत्वा, हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो बड़े रेडिकल से होते जा रहे हैं। वही मूवमेंट का इल्जाम, ये इल्जाम को लगा रहे हैं मोमिनीन्स, वही इल्जाम गोरों के ऊपर कौन लगा रहे हैं? मोमिनीन्स, कि जी यार ये व्हाइट सुप्रेमेसी बड़ी आ गई है, ये क्रिश्चियन फैशिज्म आ गई है और इस्लामोफोबिया की बेस पे।
इंडिया में इस्लामोफोबिया, यहूदियों को भी इस्लामोफोबिया का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन उधर शायद इतना स्ट्रांग नहीं, उधर वो यहूदी और इस्लाम के एंगल में नहीं जाते, उधर वो पॉलिटिकल एंगल में चले जाते हैं, ज़ायनिज़्म, क्योंकि वहां पे रिलीजियस एंगल उनका कुछ स्ट्रांग सिस्टम में फर्क है। नहीं, उनके एजुकेशन सिस्टम का तो मुझे इतना मेरे पास नहीं एनालिसिस। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? एज ए केमिस्ट, एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे केमिस्ट्री या प्रैक्टिकली क्या चीजें हैं और यहाँ पे क्या? आप तो देखते ही होंगे ना सोशल मीडिया या यूट्यूब पे। केमिस्ट्री वगैरह में तो वो भी मतलब इतने आगे नहीं गए, लेकिन जो आपका फार्मेसी में भी वो आगे, बाकी जो सबसे बेसिक होता है ना आपका एआई का, तो आप उनकी प्रेप क्लासेस और 2 क्लासेस की किताबें उठाए ना, उनमें एआई दिया हुआ है। अच्छा। और हमारे बच्चे को 12th स्टैंडर्ड और बीएस में तब तक नहीं पता होगा, मतलब नहीं आप भी देख लें अपनी मतलब स्कूलों की बुक्स उठा के देख लें, एआई के बारे में इतना नहीं कुछ भी नहीं पता। उसके बाद आप देख लें उधर उन्होंने स्टेबिलिटी ले आए हैं, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपने ही मुल्क में शुरू किया है। अब उनकी टोयोटा वगैरह उनकी जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को भी पता है कि यार हम अच्छा काम करेंगे तो ये हमें रख लेंगे, इधर ही जॉब दे देंगे। हमें पता है कि हम जितने, मैं एज ए केमिस्ट यहाँ जितनी भी बड़ी डिस्कवरी कर रहा हूँ, जाना बह रही है, मुझे यहाँ कौन देगा जॉब? ना कोई इन्वेस्टर है, ना कोई जॉब है, तो मैं क्यों ही उस पर फोकस करूंगा जब मुझे कोई चीज मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इससे बेहतर ये एक बड़ा पॉइंट है कि भाई किसी भी कंट्री की हम बात कर लें, वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे अपने अदारे उनके वर्क कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट को पता होगा कि कल को मैंने डिग्री हासिल करने के बाद ये अदारा है, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। एक्सपर्टीज अगर होंगी तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। आजकल हमें होता है कि नंबर होंगे तो मुझे कहीं ना कहीं रख लेंगे, ये नहीं होता कि स्किल होगा या कोई काम करना आएगा। ठीक है, वैसे केमिस्ट मतलब अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो मैं बीएस में आया भी इसी शौक से था कि यार मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ये बनूंगा। क्या बात है। तो अब क्या शो खत्म हो गया या आगे पता चल गया कि रियलिटी में ऐसा नहीं? रियलिटी फिर पता चल गई ना। क्या रियलिटी है? रियलिटी ये है कि यहाँ पे उसका कोई स्कोप ही नहीं है, आपके पास कोई अच्छी लैब ही नहीं है जहाँ पे आप काम कर पाएंगे। नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम तो हो रहा है, जहाँ तक हम थोड़ा स्टडी करते हैं या हमें बताया जाता है कि बड़ा काम हो रहा है। नहीं, आपके पास PCSIR के अलावा कौन सा इदारा है जो काम कर रहा है, कोई बताएं। और वो भी मैं इन्हीं दिनों में गया हूँ कि मैंने इंटर्नशिप करनी है, छुट्टियों में मैं फ्री हूँ। उन्होंने कहा है हम सिर्फ 7वें 8वें वाले को अलाउ करते हैं, 6ठे वाले को अलाउ ही नहीं करते। मतलब मेरा शौक है, आप क्यों नहीं अलाउ करते? मैं आपकी कोई चीजें खराब कर रहा हूँ। और इवन मतलब देखें वो एक ही इदारा है आपके पास और वही भी अलाउ नहीं कर रहा। तो आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज दे दें आप भी, और पहले आप मैसेज दे दें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए, और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव हैं, जो दूसरे हैं, उन्हें बीट करने के लिए, कम्पीट करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो जो बात है ना, स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उधर फोकस करेगा जब ये उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, जब ये खुद प्लान बनाएंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कि हमने अपनी इंडस्ट्री डेवलप करनी है, चाइना के साथ नहीं, अपनी करनी है। जब ये कर ले, चाइना के साथ मिलके करें, अगर इनके पास अभी खुद नहीं है आइडिया के, लेकिन अपने मुल्क में करें, ताकि हमें पता चले कि यार ये काम करेंगे, मतलब हम पढ़ेंगे तो हमें ये जॉब मिल जाएगी। ऐसा यानी अभी चाइना के साथ मिलके